आज हम बात करेंगे एसिडोसिस के बारे में। तो ब्लड के पीएच में ऐसा क्या हो जाता है कि पेशेंट को एसिडोसिस हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार मिलती रहे। और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडोसिस, जिसमें हमारा ब्लड का पीएच जो है वो कम हो जाता है। वैसे नॉर्मल पीएच ब्लड का 7.5 टू 7.45 होता है। जब 7.35 से कम होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा पेशेंट को, और 7.45 से ज्यादा होगा तो एल्कोलोसिस हो जाएगा पेशेंट को। तो जैसे आप इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे एक पेशेंट आया, उसका हमने ब्लड रिपोर्ट देखा तो उसका पीएच जो है 6.92 था। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है पेशेंट को सीवियर एसिडोसिस है, क्योंकि 7.35 से कम है, 6.92 है। अब एसिडोसिस का मतलब क्या होता है? पीएच का कम होना बॉडी में, ब्लड के पीएच का कम होना। एसिडोसिस वैसे दो प्रकार की होती है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हमारे ब्लड में एसिडोसिस का कारण CO2 का बढ़ना और O2 का कम होना है तो इसको हम बोलेंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे। कब बोलेंगे? जबकि बॉडी में मेटाबॉलिक फैक्टर्स गड़बड़ हो रखे हों, जैसे कि ब्लड में यूरिया बढ़ा हो, सीरम क्रिएटिनिन और लीवर फंक्शन। तो अगर इसकी वजह से ब्लड में एसिडोसिस है तो इसको मेटाबॉलिक कॉज बोलेंगे एसिडोसिस होने का। इस केस में हमने देखा कि उसका CO2 जो है वो नॉर्मल है, SpO2 भी नॉर्मल है। मतलब इस केस में एसिडोसिस जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ना कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो हम क्या, मेटाबॉलिक कॉजेस क्या है ऐसे जिसकी वजह से ये एसिडोसिस हो रही है? तो हमने देखा, जांच कराएंगे और देखा तो पता चला कि यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है, यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी नहीं मिल रहा है। बीपी को बढ़ाने के लिए वैसे दो, जैसे जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो जैसे कुछ मेडिसिन भी हो सकता हो चढ़ानी पड़े, जैसे कि रेसोप्रेसिन और नॉर एड्रेनलिन, ताकि पेशेंट थोड़ा मेंटेनेंस पे रहे, बीपी इतनी ना लो हो जाए कि उसके लिए दिक्कत हो जाए। तो ये ड्रग होती हैं जो कि आयनोट्रॉपिक सपोर्ट के लिए दी जाती हैं। तो ये लगेंगी पेशेंट को। मतलब ये करती क्या है, ब्लड वेसल्स को पतला कर देना, यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, नस को दबा देती हैं, जिससे बीपी बढ़ जाता है। तीसरी एक और दवा चल सकती है, जैसे कि उसको सोडा बाइकार्बोनेट बोलेंगे, सोडा बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, क्योंकि एसिडोसिस हो रही है। एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए सोडा बाइकार्बोनेट जो है दिया जा सकता है। तो ब्लड प्रेशर को ठीक करने की कोशिश करेंगे जब तक पेशेंट की बीमारी का पता ना लग जाए, और जब तक दवाइयाँ असर करेंगी थोड़ा समय चाहिए होगा उसको, 2-3 दिन तक, ताकि उसकी सारी रिपोर्ट्स और सब नॉर्मल हो जाए। जब तक रखेंगे, जब तक उसकी बीमारी का पता नहीं चल जाता तब तक उसको वेंटिलेटर में रखेंगे। साथ ही साथ जब तक उसकी दवाइयाँ असर कर रही हैं तो तब तक आप उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रख करके उसके मीटर्स को, वाइटल पैरामीटर्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे वाइटल पैरामीटर्स हैं, बीपी है, पल्स है, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, इनपुट आउटपुट, चेस्ट बायलेटरल केयर, इन एंट्री हो, सिक्रीशन ना हो कहीं से, जैसे एयरवे से। इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है पेशेंट को। तो वैसे ऐसे ही केस में अगर देखें कि ब्रेडिकार्डिया है पेशेंट को, हार्ट रेट कितना होता है? 72 नॉर्मल होता है, 72 से 70। और तो अगर उससे कम होता है तो ब्रेडिकार्डिया होता है, और 80 और 85 से ज़्यादा होता है तो ट्रैकिकार्डिया होता है। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस से है। होता क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से जो हार्ट की एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होते हैं वो काम करना में डिसबैलेंस कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ की जो नोड्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, वेंट्रिकल ब्लॉक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया की जैसी कंडीशन हो जाती है। यही कारण है कि ब्लड यूरिन सीरम क्रिएटिनिन जब बढ़ा हुआ होता है तो हमें डायलिसिस करते हैं, तो हीमोडायलिसिस होती है, और उसके लिए पीएच का सेटल होना बहुत ज़रूरी है।
तो एसिडोसिस का सेटल हो जाएगी। तो एसिडोसिस का कब सेटल होगी, जब ब्रेडिकार्डिया सेटल हो जाएगा। तो हीमोडायलिसिस के लिए बीपी का भी मेंटेन होना ज़रूरी है। तो यहाँ तो हमने शुरू में देखा कि पेशेंट का बीपी कम था, तो क्या होगा, हीमोडायलिसिस उस समय पे नहीं होगी। तो लो बीपी में अगर डायलिसिस करेंगे तो पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है, उसका भी खतरा उसको बना रहता है। तो वेट करेंगे, बीपी को पहले स्टेबलाइज करेंगे, तब इनको स्लो डाउन पर बॉडी में मतलब डायलिसिस लगाएंगे, ताकि जितने टॉक्सिन्स हैं जो एसिडोसिस हो गई थी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि चीज़ें यूरिन से ना निकल के वहाँ पे बढ़ गई थी ब्लड में, तो उसी को एसिडोसिस बोला गया था। तो उसको जो है रिमूव करेंगे डायलिसिस करके। तो जब तक एसिडोसिस करेक्ट ना हो जाए, वैसे स्लो डाउन करेंगे एसिडोसिस, तो ब्रेडिकार्डिया जो है तब करेक्ट हो जाएगा। तो और जो पेशेंट अनकॉन्शियस था वो कॉन्शियस हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।